नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे बनत गांव में और यहाँ पर देखिए ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं। नगर पंचायत ये जो है लगती है, तो बात करते हैं आखिर जो एक मुद्दा गरमाया हुआ है। कैराना हॉट सीट है, सांसद है वहां से इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच क्या मामला चल रहा है, आखिर क्यों इतनी बयानबाजी हो रही है, क्यों मुद्दों पर बात नहीं हो रही, क्यों विकास पर बात नहीं होती, क्या इन लोगों तक वो पहुंचते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं या क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या पूरा मामला है, ये चल रही कंट्रोवर्सी क्या हुई? चुनाव 27 की तैयारी हो रही है। मंजीत सिंह या जो चल रहा, सबसे पहले तो बताएं क्या लगा, हम सब गुज्जर एक हैं भाई। गुजरों की लड़ाई चल रही है इसमें, बहुत भारी मतों से सभी ने वोट दिया। इकरा हसन जिताई, उससे पहले प्रदीप जी जिताए थे। जो कह रहे एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी कर रहे भाई, वो भी बेटी है यहाँ कैराना लोकसभा में, सभी बेटी के बराबर, उसे आशीर्वाद भी सभी ने दिया। बाकी बात यह है, ये तो मुद्दों तक भटका के लड़ाई कर रहे। प्रदीप चौधरी बढ़िया आदमी है, पिछले 5 साल देखे हमने तो भाई, बढ़िया आदमी, दुख सुख में भी आए, पर एक हवा चला दी। क्या लिया, प्रदीप किसी का आता ही नहीं, प्रदीप किसी का आता नहीं। ये भी इकरा जी नहीं हमें दिखती, कहाँ से है, बस मीडिया पे दिखे। वैसे तो हमें कहीं इकरा जी में नहीं आएगा। इकरा जी हमने तो कहीं देखी नहीं। बनत में लगभग कितना वोटिंग होगा? बनत में वोटिंग है जी 16,000 के आसपास। तो 16,000 लोगों की शुद्ध लेन फिर नहीं आई, पहले तो आ रहे थे। हमें तो पता लगा नहीं, इधर बतेरे लोग हैं, जाकर किसी से। और क्या कहना चाहोगे इकरा जी को? भाई इकरा जी को नुके है, बहुत सम्मान लोगों ने दिया आपको, वोट भी बहुत दिए। विकास कार्य कराओ, इधर उधर के मुद्दे ना उठा के विकास पे फोकस करो। प्रदीप चौधरी जी ने स्टेशन बनवाया, रेलवे के काम करवाए, केंद्रीय विद्यालय बनवाया, नवोदय विद्यालय बनवाया, सब उन्हीं की देन है। पत्थर कोई लगा लो, कल को कोई वही कर लो, सरे आपको ले लो, काम किसी और ने करवाया, वो अलग बात है। पर फिलहाल तो हमारे क्षेत्र में कोई काम नजर आ नहीं रहा हमें सांसद निधि से, और हमने सुना भी था यहाँ 1-2 बार काम के विषय में। तो यहाँ हमें तो हिंदुओं को तो मतलब जैसा सर्व समाज ने वोट दिया है इसे इकरा हसन जी को, तो यहाँ मतलब जो है हमें तो किसी ने आज तक कोई ऐसा विकास का कार्य दिखाई नहीं दिया। सुना था कि गांव में ही कुछ लोगों ने मतलब जो है एक ये अपने मुसलमान भाई हैं, मुड़े जाट ही हैं भाई हमारे, हम जाट हैं, वे मुड़े जाट हैं, कहने उन्हें फोन करके बताया था, 2 रास्ते दे दिए उन्हें। कहने लगे वे रास्ते, एक तो उन्होंने मुड़े जाट में लगा दिया, एक उन्होंने चलाओ मुसलमानों में लगा दिया, और हमें यहाँ से कोई मतलब जो है वास्ता। आप कह रहे कि हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष? हाँ, हिंदू मुस्लिम पक्ष वाला मतलब हमें तो कोई पता भी नहीं, मतलब जो है हमें तो यहाँ ना तो इकरा तीन गए हिंदुओं में, जबकि सर्व समाज ने वोट दे रखा उनके नाम पे कर रही वहाँ, उसे फारूक भाई को दे दिया कलम जो है, और उसे कलम जो है कहने 2 रास्ते दे दिए, और हमने एक रास्ता था मतलब जो है हम बेचारे थे भाई इकरा हसन से मिले और बातचीत करें, तो हमने तो टाइम दे रहे ना, मतलब जो है हमें कोई ऐसी बात मतलब जो है हमें तो जैसी नहीं रही। यार रोज वीडियो देख रहे, एक छोटी सी गाड़ी वाली उनने कुछ क्या कह दिया होगा, ये गुजरों की लड़ाई है, और गुजरों की लड़ाई में आपस में कदम जो है विकास कार्य से भटक कर, और मतलब उसके गाड़ी पैर उस पैर फलाने पैर, वो उनको कह रहे, वो उनको कह रहे। नहीं देखिए, एमपी हैं, हमारी सीट से एमपी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। 13 तारीख में भी पंचायत थी हमारी सर्वकार समन्वय किसान मंच की गन्ना सोसाइटी में, जिला गन्ना अधिकारी पर तीनों गन्ना मिलों के भुगतान के संबंध में, उसमें वे एक प्रतिनिधित्व करती है कैराना लोकसभा सीट का, उन्हें आना चाहिए था ये मुद्दा। चलो सत्ता पक्ष नहीं उठाता तो हम तो उम्मीद करेंगे विपक्ष तो उठाएगा भाई। एमपी बनाई, विपक्ष में रही, बोलने के लिए बनाई, और वे नहीं आएंगी तो इससे किसान को भी तो आहत होगा। किसान अच्छा, पहले तो हर धरने में पहले हर धरने में आती थी, अब पता नहीं किस राजनीति में किस में कहाँ पे उलझ के रहेगी, जो आना नहीं पसंद कर रही किसान। ये तो पूरी बेल्ट किसानों की है, किसान की बात रखनी चाहिए। तो हाँ जी, रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी उसमें आंदोलन में इसी की बात रखते ही नहीं है। इधर आपस में जो है उसमें उलझ गए नेता, एक को एक जो है वो करने में, और कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास का काम कोई कर। क्या मकसद है इनका ऐसे कर? अजय तो आपस में जो है 2027 का चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो धर्म का एकीकरण हो रहा है? हाँ, धर्म का करण वो भी हो रहा है जी आपस में इनका। अच्छा, वे मोमडन है, ये गुज्जर मोमडन है, वे हिंदू मोमडन है, उनका हो रहा जो है, जो भी हो रहा। लेकिन प्रदीप ने भी कोई ऐसा वो नहीं कर रहा, गलत नहीं कर रखा। अच्छा, वो वीडियो कट गई, पहले बता रहे वो इसी समाज से हैं, गुज्जर बताते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात बता रहे, तो अभी ये रोहित भी है जो रिपोर्ट वगैरह हुई, उसने डिलीट भी कर दी, गलती भी मान ली, फिर भी रिपोर्ट हुई। नहीं, ये तो गलत है। जब हम किसी चीज की, हमसे कोई गलती हो रही है और हमने उसकी माफी भी मांग ली और डिलीट भी कर दी, तो उसको एक उच्च पद पर है, उन्हें माफ कर देना चाहिए था, और रिपोर्ट भी नहीं करनी चाहिए थी। हम तो इस बात को बोलते हैं, लेकिन उसके साथ में ही एक बात और बोलना चाहते हैं, किसी विशेष एक कम्युनिटी की वोट से वो मैं सांसद नहीं बनी।
सर्व समाज की वोट मिली। अब जैसे बनत से ही बोल रहे हैं हमारे चौधरी साहब, बनत में 2 रास्ते दिए, निजी हित के लिए दिए। सर्व समाज का एक रास्ता था शमशान घाट का, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बरसात में अपने मुर्दे को भी लेकर नहीं जा सकते वहां पे। और अगर बनना चाहिए था तो कायदे में वो रास्ता बनना चाहिए था जिससे उनका नाम भी होता। भाई जो आदमी बाहर से भी आते हैं, परिवार से, घर से, गांव से, समाज से, सब होते हैं, सब उस रास्ते को बोलते हैं कितना रास्ता खराब हुआ। हम तो चाहते थे कि सांसद निधि से वो रास्ता बनना चाहिए, तब वो सर्व समाज की नेता होती। एक विशेष अपनी कम्युनिटी को देने से ये कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने उन्हें वोट नहीं दिया, हिंदू भी उनके साथ रहे, आज तक भी सर्व समाज उनके साथ में है। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या किसानों ने वोट नहीं दिया उन्हें? युवा नेता था, सभी किसान ने, सभी बिरादरी ने ये समझ का था कि विकास करेगी। किसी मुद्दे पे बोल रहे हमारे सांसद, वे किसी मुद्दे पे नहीं बोल रही, सिर्फ अपने वही क्षेत्र में रहे। और यहाँ क्षेत्र में तो काफी दिन हो गए, मतलब देखी नहीं आती हुई लड़ाई उन्हें घर की, अपने घर की तो लड़ाई चलती रहे थोड़ी मोटी। वे काम पे ध्यान देना चाहिए, विकास पे काम करना चाहिए आदमी को थोड़ा सा। जीत भाई, जो यहाँ पे जो लड़ाई है, मुख्य लड़ाई है, इन्होंने सामाजिक मुद्दों की लड़ाई हटा के और व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ाई ले गए। सांसद है यहाँ के, उन्हें व्यक्तिगत मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए सामाजिक मंचों पे, उन्हें तो किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए। खाद नहीं मिल पा रहा किसानों को समय से, उन्हें समय से खाद उपलब्ध कराना चाहिए। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, पक्ष विपक्ष इन मुद्दों पर लड़ना चाहिए। वो लड़ रहे व्यक्तिगत लड़ाई। रेट भी घोषित नहीं हुआ और हरियाणा पंजाब में बिना आंदोलन के ही रेट बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, एक देश एक रेट क्यों नहीं है? बिल्कुल यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। एक ही सरकार है, यहाँ भी बीजेपी, हरियाणा भी बीजेपी। बिल्कुल। यमुना का फर्क है, यमुना के अंदर है। यमुना का भी अंतर, कोई अंतर नहीं है। वहाँ की सरकार किसानों के प्रति सचेत है, यहाँ की जो किसान सरकार है वो किसानों के प्रति सचेत नहीं है। अच्छा, अभी मामला चल रहा, अभी बीमारी चल रही, देख रहे कुछ लोगों की प्लेट, मतलब मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा, तो इसके प्रति कभी सीएमओ से मिले वो? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के कोई काम नहीं करती, जो हमारे प्रतिनिधि है, करना चाहिए, उन्हें मांग उठानी चाहिए। शिक्षा पर, शिक्षा का क्षेत्र में क्या विकास है? शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं। शामली तो एक बहुत ही फॉरवर्ड एरिया है और यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज, अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है, अच्छा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पे इन मुद्दों पर ध्यान लगाना चाहिए। एक छोटा एम्स इस जिले में होना, बिल्कुल होना चाहिए मंजीत भाई, बिल्कुल होना चाहिए। पूरे क्षेत्र को जो है, बिल्कुल ये फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे सब मुद्दों से ध्यान भटका के इन मुद्दों पे ध्यान लगा जा रहा है, व्यक्तिगत मुद्दों। ये है जी, जो हमारे पूर्व एमपी हैं वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सामाजिक आदमी है और हमेशा क्षेत्र में ऐसी बात नहीं कि आए नहीं। जब हम उनके चुनाव में उनके जाते थे तो लोग ये कहते थे, कहने की अजीज एमपी साहब कभी क्षेत्र में आए नहीं। अब मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इकरा हसन को हमने एमपी बनाया, सबने वोट देकर एमपी बनाया, तो अब वो इकरा हसन कितना एमपी जो है वो कितना क्षेत्र में आ रही है, कितना विकास करा रही है? बाहर तो जा रहे हैं, बाहर लोग तो जा रहे हैं, बाहर बड़े हमें उसको एमपी शामली लोग कैराना लोकसभा से बनाए, उसमें कैराना लोकसभा में काम करना चाहिए, अगना की बरेली जाकर वो केरल जाकर वहां करना चाहिए। क्षेत्र तो हमारा ये है। तो जिस समस्या को लेकर जो है नए प्रतिनिधि को चुना है, जो पूर्व सांसद है, उनसे लोग निराश थे कि सुख दुख या किन्हीं चीजों में नहीं आते, जो लोगों ने बात बताई है। मगर ये पूरे बनत के लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये हिंदू समाज से हैं सभी, मगर इनका भी ये कहना है कि इकरा हसन भी जो है चुनाव से बाद में यहाँ पर नहीं आए हैं। या आपकी बात करें खाद बीज की बात हो जी, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर ध्यान नहीं है। और जो बात करी है कि निधि की इन्होंने बताई है एक बात की 2 रास्ते दिए तो वो एक ही पक्ष को दे दिए गए हैं। वोट सर्व समाज ने दिया है, बनत से बता रहे हैं कि अच्छी जीत उन्हें मिली है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये 2027 के लिए तैयारी है? क्या ये धर्म की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है? जो बता रहे हैं वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, मगर यहाँ से बताया है कि वो सिर्फ एक समुदाय को देखकर उसी की बात कर रहे हैं, उन्हें सर्व समाज ने चुना था। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।